अनिल धुर्वे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा। संजोर पेंता, संजोर पेंता, संजोर पेंता। सर्वप्रथम मैं यहाँ की इस गोंडवाना की पावन धनधारा की पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फड़ापेन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। आप सभी लोग जो जनगण मन के अधिनायक हैं, इस भारत के भाग्य विधाता हैं, अन्नदाता हैं, जिनके मेहनत के दम पे ये धरती माँ को भी अनाज पैदा करने पर मजबूर होता है, ऐसे अन्नदाताओं के, जो इस देश के भाग्य को लिखने वाले आप लोग जो भाग्य विधाता हो, ऐसे भाग्य विधाताओं के, जिनके मेहनत के दम पे हमारे देश के जो राजनेता हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, ऐसे श्रम वीरों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आप सभी लोगों ने जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे सादर आमंत्रित किया, मैं इस ग्राम सेमल पानी की जो आयोजन समिति है, इस आयोजन समिति का सहृदय आभारी हूं, और उनको भी, उसके जो आयोजक समिति के जो लोग हैं, जो आज के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग किए हुए हैं, उन सभी सहयोगियों के चरणों में भी अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आप लोग जो बड़े ध्यान से और तन्मयता से मेरे विचारों को सुन रहे हैं, उसके लिए पुनः आप लोगों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। इस देश के अंदर विश्व पूंजी का जब आगमन हुआ, नव साम्राज्यवादी ताकतों ने जब अपना मुंह फाड़े यहाँ के मूल निवासी समुदाय को जिंदा निगलने का जिस समय तैयारी चल रही थी, ऐसे विषम परिस्थिति में इस देश के अंदर गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से एक नई क्रांति का आगाज करने वाले गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक देववासी दादा मरकाम जी की चरणों में भी अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, लगातार हम लोग इस मध्य भारत में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, या बिहार हो, झारखंड हो, या उत्तर प्रदेश हो, लगातार जब हम लोग दौरा करते हैं तो एक चीज समझ में आती है, दादा मरकाम के बारे में लोग हमसे सवाल करते हैं कि आखिर हीरा सिंह मरकाम को दादा क्यों कहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको उनके बारे में। इस दुनिया में 3 प्रकार की दादागिरी होती है। एक दादागिरी होती है, एक पैक मार लो और हल्ला करना चालू कर दो मोहल्ले में, तो लोग बाग बोलते हैं कि अरे यार ये पिया खाया, इससे कौन लगे। तो अगला आदमी क्या सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई दादा नहीं है करके। गलत बोल रहा हूं है? तो एक मुंह का दादा होता है, और दूसरा जो शरीर से ताकतवर होता है, तो वो कहता है कि चल सामने आ, तेरे को उठा के पटक दूंगा मैं करके। यानी शरीर की दादागिरी, एक तरफ मुंह की दादागिरी, दूसरे तरफ के मूल निवासी समुदाय को दादा हीरा सिंह मरकाम ने सिखाया, इसलिए हम उनको दादाओं के दादा दादा हीरा सिंह मरकाम कहते हैं। साथियों, आज 26 फरवरी है। मैंने कचारगढ़ जतरा के दौरान माघ पूर्णिमा के दिन उस जतरा में कहा था कि 18 फरवरी से लेकर के और 28 फरवरी के बीच में इस पूरे मध्य भारत के अंदर हम लोग युवा सम्मेलन का आयोजन करेंगे। युवाओं के बीच में हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि युवा का मतलब होता है वायु, युवा का मतलब होता है वायु, और वायु का मतलब होता है बवंडर, और बवंडर का मतलब होता है बदलाव। बवंडर का मतलब होता है बदलाव। संघर्षों के साए में ही, संघर्षों के साए में ही भावी जीवन पलता है, और जिधर जवानी चलती
बनती है, इतिहास वहीं पर बनता है। लेकिन जो युवा है, युवा शक्ति है, युवा शक्ति कब बनेगा? जब युवा अपने हस्ती को पहचाने। जब युवा अपनी हस्ती को पहचान जाता है तब वो शक्ति बन जाता है। लेकिन अगर युवा मस्ती में आ जाए तो वो बहुत सस्ती भी हो जाता है। तो जो गोंडवाना की विरासत है, इस गोंडवाना के विरासत की हिफाजत किससे हो सकता है? जब युवा शक्ति बने कि वो मस्ती में आए तब बनेगा। बताइए आप लोग, युवा शक्ति बने तब नहीं आएगा। आज पूरे देश के अंदर हम यहाँ के मूल निवासी समुदाय की स्थिति को देख रहे हैं, परिस्थितियों को देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है साथियों कि वर्तमान का जो ये मनुवादी और पूंजीवादी जो ताकतें हैं, ये मनुवादी और पूंजीवादी ताकतें, अगर इनका हम मुकाबला नहीं किए तो आने वाली हमारी पीढ़ी समूल नष्ट हो जाएगी, समूल खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर हमको चैन के साथ सोना है, अगर हमारे आने वाले भविष्य को चैन के साथ रहना है, तो हमें वर्तमान में जागना पड़ेगा। हमको वर्तमान में जागना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसके शासनकाल में सूरज नहीं डूबा करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में सूरज नहीं डूबा करता था, और जो उनके द्वारा बहाया हुआ लहू था वो लहू नहीं सूखा करता था। इसके बावजूद भी उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में सबसे पहले नजर से नजर मिलाकर लड़े कि ताकत अगर किसी के अंदर रही तो यहाँ के मूल निवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय के अंदर रही। ये बात हम दावे के साथ कहते हैं। हम इस देश के जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने कलम की गद्दारी की, उनको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जो लिखा करते हो इस देश के अंदर 1857 में पहली क्रांति हुई थी करके, ये आप लोग झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आप लोग। आज इस देश के अंदर जो यहाँ की पूंजी पे कब्जा करके बैठे हैं, यहाँ सत्ता पे कब्जा करके बैठे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, ये जो हमको मुख्य धारा में लाने की बात करने वाले लोग हैं, इनके पुरखे अगर अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर रहे होते साथियों, तो 1857 से पहले यह देश आजाद हो गया होता। ये देश 1857 से पहले, जिसे ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उससे पहले ये देश आजाद हो गया होता। क्यों? क्योंकि उस समय भी यहाँ का जो मूल निवासी समुदाय था वो अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा था। और आज इस देश का दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में इस आजाद भारत में भी यहाँ का मूल निवासी समुदाय अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो सोचिए, देश की आजादी के बाद हमको क्या मिला? देश की आजादी के बाद हमको क्या मिला? अभी हमारे करण राघवेल भाई बता रहे थे, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र यानी इसी विधानसभा क्षेत्र में एक बहन का बलात्कार हो जाता है। साथियों, हमारे बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं कहता हूं, होगा उनके साथ में बलात्कार। हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यही नेमावर में पहले कांड हुआ था। ऐसे कांड इस देश के अंदर रोज होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? इस बात का चिंतन हमको करना पड़ेगा। क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? इस चीज का चिंतन मनन करने के बाद में उस सवाल का एक ही जवाब मिलता है साथियों, और वो जवाब ये है कि जो समाज सत्ता पे काबिज होता है, उसके समाज के बहन बेटियों की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। जिस दिन आप लोग सत्ता में बैठ जाओगे, आप लोगों की बहन बेटियों की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख पाएगा। आज इस देश के अंदर हम देखते हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बहुत सारे नौजवान युवा साथी इस समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन दिशा ही नहीं। वही कोल्हू के बैल के जैसे वही पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको मंजिल क्यों नहीं मिल रहा। अरे भाई, जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे, महाभारत का एक प्रसंग है, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती रही, इसलिए उसने मछली की आंख पे निशाना साधा और द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। हमारे समाज के जितने सामाजिक संगठन बने हैं,
जितने सांस्कृतिक संगठन बने हैं, इन सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य होना चाहिए, इस बात के ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोग बात बोलते हैं कि हमारा समाज गरीब समाज है। अरे ये समाज कैसे गरीब हो सकता है? जो समाज सृजन करता है, जो समाज अनाज पैदा करता है, जो समाज मेहनत करके जीता है, वो समाज कभी गरीब नहीं हो सकता। ये कभी गरीब नहीं हो सकता। इस समाज ने आज तक सामाजिक संगठनों को इतना चंदा दिया है, इतना चंदा दिया है। इस समाज ने सामाजिक संगठनों को अगर उनका हिसाब लगाया जाए तो उन पैसों से आदिवासी समाज एक नया देश खरीद लिया होता। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, हम एक नया देश खरीद के वहां पे बस गए होते। साथियों, मेरा जो सीधा निशाना है, जो मेरा सीधा लक्ष्य है, जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि जिस दिन आप सत्ता में बैठ जाओगे, आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी सत्ता को मास्टर चाबी कहा था, सत्ता को मास्टर चाबी कहा था। इस देश के अंदर राजनीति के महान रसायन शास्त्री हुए मानवर काशीराम साहब, उनने भी राजनीति को गुरु किल्ली कहा था। गुरु किल्ली यानी ऐसे चाबी जिससे हर ताला खुल सकता है। वही बात हमको दादा मरकाम भी बता रहे थे। अब हम दिन अलग अलग सामाजिक संगठन बनाकर मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, यही लड़ाई हम आपस में लड़ते जा रहे हैं। जहां पे हमको बैठना चाहिए, जिस सत्ता के सिंहासन में हमको बैठना चाहिए, उसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। इस देश और इस प्रदेश के मूल निवासी समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने मंच के माध्यम से नारा दिया है कि देश के मूल निवासियों एक हो जाओ, इसी में सदी की भलाई है। नहीं तो कहीं कुटाई, कहीं पिटाई, कहीं ठुकाई तो कहीं लुटाई है। इसलिए एक होना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गोंडवाना आंदोलन या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े हुए लोगों को राजनीति करते नहीं बनता करते। हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि हमको राजनीति करते नहीं बनता, क्योंकि आज के जो दौर की राजनीति है, जो छल कपट की राजनीति है, जो कूटनीति है, वो हमारे खून में नहीं है। छल कपट हमारे अंदर नहीं है। हम चोर को चोर ही बोलते हैं, भले वो 10 रुपये का चोरी क्यों ना करे। और कोई अगर अच्छा है तो उसको हम अच्छा कहते हैं। इसका हमको गर्व है कि हमारे पूर्वजों की जो एक सांस्कृतिक विरासत आज हमारे खून में, हमारे डीएनए में है करके। लोग बात राजनीति का दर्शन अरस्तु से लिए होंगे, प्लेटो को पढ़े होंगे, जो राजनीति के जन्मदाता रहे, वो लोग उस माध्यम से अगर राजनीति को कहते होंगे तो हम नहीं जानते। लेकिन गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको राजनीति का मतलब बताया था। दादा मरकाम जी कहा करते थे कि शारीरिक ताकत के दम पे जिस दांव को खेला जाता है उसे दंगल कहते हैं। यानी आप शारीरिक रूप से मजबूत हो और जो दांव आप चलोगे उसे दंगल यानी कुश्ती बोलते हैं। और मानसिक ताकत के दम पे जिस दांव को चला जाता है उसे राजनीति कहते हैं। ये दादा मरकाम ने हमको सिखाया था। और आज हम देख रहे हैं कि ये आदिवासी समुदाय खाली एकत्रित होना भर सीखा है, ये नाचना भर शुरू किया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ये आदिवासी समाज के लोग जो एकत्रित होते हैं, नाचते हैं, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, यही बार आप लोग नारा दिए। इतने ही में आपके प्रदेश की राज्यपाल आदिवासी बन गई और इस देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी बन गया। खाली आपने नाचा है और कुछ किया बताइए। आप लोग खाली नाचे वाला हो इस दिन 9 अगस्त को। तो हमसे बड़ी राजनीति तो किसी को करते से नहीं बनता यार, कि हमने ना राज्यपाल का पद मांगा ना राष्ट्रपति का पद मांगा। आप लोग बैठे बैठाए हमको दे रहे हो। अब थोड़ा सा आप एकत्रित और एकजुट हो जाइए। यहाँ का डीएम भी हमारा होगा, यहाँ का सीएम भी हमारा होगा, यहाँ का डीएम भी हमारा होगा और यहाँ का सीएम भी हमारा होगा। मैं बहुत पहले 2010 के दरमियान आपके झाबुआ क्षेत्र में कार्यक्रम में आया था, पहली बार आया था इस क्षेत्र में कार्यक्रम में। यही आदिवासी समाज का सामाजिक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं ज्यादा नहीं जानता रहा कि यहाँ की स्थितियां क्या है, परिस्थितियां क्या है। माइक मिला, विचार रखो, तो मैंने एक शब्द बोला था कि गोंडों का जिगर
गोंडों का जिगर और भीलों का तीर, अगर ये दोनों मिल जाए तो बदल जाएगी मध्य प्रदेश की तस्वीर। ये नारा मैंने 2010 में दिया था और आज भी कहता हूं कि इस मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी तबका है, इस मूल निवासी तबका के जो सबसे ज्यादा जनसंख्या आबादी रखने वाला भील समुदाय और गोंड समुदाय, ये दोनों एक साथ खड़े हो जाए, यहाँ की जो राजनीतिक सत्ता है वो हमारे हाथ से दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। राजनीतिक ताकत क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसका भी उदाहरण देना चाहूंगा साथियों। इसका उदाहरण ये है कि पूरे देश के अंदर जैन समाज के लोगों की जनसंख्या 45 लाख है, वो लोग 1 करोड़ भी नहीं है। 1 करोड़ भी जैनों की आबादी नहीं है, मात्र 45 लाख उनकी आबादी है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि वो 4500 लाख एकत्रित हैं, यूनाइटेड हैं। इसलिए आज इस देश का गृह मंत्री उनके जैन समाज से है, जिसकी आबादी इस देश में 1% भी नहीं है। हमको कार्यक्रमों के लिए एसडीएम कार्यालय में अनुमति लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है। जगह जगह पे प्रतिमा निर्माण, प्रतिमा स्थापना, गाथा स्थापना के लिए एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना पड़ता है और इतनी आसानी से हमको अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन अगर जैन समाज के लोगों ने कह दिया कि यहाँ पे हमको मूर्ति लगाना है महावीर स्वामी का, ऋषभदेव का, तो सरकार उनको पूरा का पूरा जंगल दे देती है। तो उनके समाज में एकता है कि नहीं, ये बताइए। यहां तक कि झारखंड राज्य के पारसनाथ पर्वत में जहां उम्मेद शिखर, जहां पे जैनों के कोई आचार्य कभी शांति की तलाश में पहुंच गए थे, वहां पे आदिवासी समुदाय के लोग हजारों वर्षों से मारंग गुरु की पूजा किया करते थे, अपने सिंगा बोंगा की पूजा करते थे, पुरखा लोगों की पूजा करते थे। बलि प्रथा आदिवासी समाज में प्रचलित है, वो लोग वहां पे बलि दिया करते थे। आज पूरे देश के अंदर पारसनाथ पहाड़ी को लेकर लड़ाई चालू है और सरकार किसके साथ खड़ी है, जैनियों के साथ खड़ी है। इसका मतलब है कि राजनीतिक सत्ता में जब तक आप लोग नहीं बैठोगे, आपके किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। साथियों, सत्ता का संरक्षण हो जिसको कीमत उसकी बढ़ जाती है, सत्ता का संरक्षण हो जिसको कीमत उसकी बढ़ जाती है और धर्म, भाषा, संस्कृति, इज्जत सबकी मिल जाती है। तो ये सत्ता में बैठने से होता है। 1 नवंबर सन 1956 को बताइए इस देश की आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान यहाँ का मूल निवासी समुदाय ने दिया। 18 सितंबर सन 1857 में गढ़पुरवा के राजा शंकर शाह मरावी और कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया। उनके चीथड़े उड़ गए। रानी फूल कुंवर ने उनके मांस के टुकड़ों को एकत्रित करके उनको अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार रानी फूल कुंवर मरावी ने किया। आज हम देख रहे थे, शंकर शाह रघुनाथ साहब को कोई नहीं जानता, लेकिन दारा मरकाम का जब ये आंदोलन चला गोंडवाना का, आज शंकर शाह रघुनाथ साहब को पूरे मध्य प्रदेश के लोग जानने लगे। जगह जगह उनकी स्टेच्यू और फिर जगह जगह उनकी जयंतियां मनाना चालू किए। ठीक उसी तरीके से 9-10 दिसंबर 1857 को सोना खान रियासत का राजा, सोना खान वीर नारायण सिंह मरकाम, जो सोना खान रियासत का राजा था, उसको खुलेआम पीपल के पेड़ में फांसी दिया गया। 10 दिन तक उसकी लाश पेड़ में टंके रही। चीलर कुंवे उसके मांस को नोच के खाए थे। सोचिए आप, किसके, वीर नारायण सिंह मरकाम के मांस को चीलर कुंवे नोच के खाए। 10 दिन तक लाश उसकी टंके रही पीपल के पेड़ में। अंग्रेजों ने अन्य लोगों को, आज हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करते हैं, लेकिन इन्हें बंद कमरे में फांसी दिया गया था। लेकिन वो जो सोना खान रियासत का राजा वीर नारायण सिंह मरकाम, उसको खुलेआम पीपल के पेड़ में फांसी दिया गया। उसकी लाश को चीलर कुंवे नोच के खाए। लेकिन आजाद भारत में कोई वीर नारायण सिंह सोना खान का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कि छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, उसने वीर नारायण सोना खान को शहीद का दर्जा नहीं दिया। लेकिन जब ये गोंडवाना आंदोलन की लड़ाई चली, तो आज वीर नारायण सिंह मरकाम को भी मान सम्मान मिल रहा है। रायपुर में जो क्रिकेट स्टेडियम है, वो उस क्रिकेट
स्टेडियम का नाम वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। आपका बस्तर क्षेत्र में वीर गुंडाधुर धुरवा कितने लोग जानते हो? आप लोग बताइए, वीर गुंडाधुर को जानते हैं आप लोग? वीर गुंडाधुर को, वीर गुंडाधुर, डेवरीधुर, लाल कलिंदर 10 दिन के अंदर अंग्रेजों से उनने बस्तर खाली करवा लिया था। 10 दिन के अंदर गाजर मूली की तरह जब काटना शुरू किया है वीर गुंडाधुर ने अपने महान भूमिकाल आंदोलन के दम में, तो अंग्रेज लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे थे बस्तर से। ये 10 दिन के अंदर उसने वीर गुंडाधुर धुरवा ने किया। लेकिन देश की आजादी के बाद उसको भी मान सम्मान नहीं, उनके वंशजों को मान सम्मान नहीं। क्यों मान सम्मान नहीं मिला? यही गोंडवाना का जो मूल निवासी समुदाय है, इस मूल निवासी समुदाय को मान सम्मान मिले, यही इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का अंतिम लक्ष्य है। साथियों, जिस दिन हमारा स्वाभिमान जाग जाएगा, जिस दिन हमारा स्वाभिमान जाग जाएगा, जिस दिन हम लोग अपने सीने को दम के साथ में ठोकेंगे और कहेंगे इस गोंडवाना की धरती में हमारे पुरखों ने 1750 वर्षों तक राज किया था, 1750 वर्षों तक राज किया, सोने के सिक्के चलते रहे, दूध की नदियां बहती रही, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे उस समय। क्योंकि दरवाजे, घरों में दरवाजे नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि चोर उचक्के नहीं होते थे। चोर उचक्के क्यों नहीं होते थे? क्योंकि चारों तरफ समृद्धि थी। ऐसे हमारे पुरखा लोगों ने राजपाट किया, तो क्या आप हम लोग राजपाट नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? ये घर को किसने बनाया होगा? हम लोगों ने बनाया। ये सड़कों को किसने बनाया? हमने बनाया। बड़े बड़े जंगलों, पहाड़ों को खोद खोद के खेत, समतल भूमि किसने बनाया? हमने बनाया ना। बनाया कि नहीं बनाया? हमारे पास जमीन है, हमारे पास में ईंट है, हमारे पास में गिट्टी है, हमारे पास में रेता है, हमारे पास में सीमेंट है, हमारे पास में श्रम शक्ति है। अब कोई दूसरा आदमी आकर मेरे को बोले कि अरे यार अनिल, तुम अपना घर नहीं बना सकते, तो क्या मैं अपना रेता तुमको दे दूं? बताओ, दे दूंगा? आप लोग दे दोगे? अगर आपके पास में ईंट हो, रेत हो, गिट्टी हो, सीमेंट हो, छड़ हो, जमीन हो घर बनाने के लिए, और आपके पास में श्रम शक्ति हो, और कोई अगर आपको बोले कि नहीं तुम अपना घर नहीं बना सकते हो, तो क्या आप अपना मटेरियल उसको दे दोगे? अपनी निर्माणाधीन सामग्री क्या उसको दे दोगे? तो क्यों गोंडवाना का मूल निवासी समुदाय इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि अगर हम एक हो गए तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार होगी? ये हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अरे सबसे बड़ी आबादी हमारी पूरे मध्य प्रदेश में 22.5% आदिवासियों की जनसंख्या, क्यों आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं बन सकता? बताइए। देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने भी अपना खून पसीना बहाया था, और आज भी हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं। 1 नवंबर सन 1956 में भाषावार प्रांतों का गठन हुआ। बंगाली बोलने वाले को बंगाल मिल गया, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु मिल गया, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटक मिल गया, पंजाबी बोलने वाले को पंजाब मिल गया, गुजराती बोलने वाले को गुजरात मिल गया, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र मिल गया, मलयालम बोलने वाले को केरला मिल गया। ये गोंडी बोलने वाले को गोंडवाना प्रदेश क्यों नहीं मिला? और भीली भाषा बोलने वाले को भीलस्थान प्रदेश क्यों नहीं मिला? ये सवाल आज के युवाओं के मन मस्तिष्क में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए 18 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पूरे इस मध्य भारत के अंदर हम लोगों ने युवा सम्मेलन का आगाज किया था, और अभी तक पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना मिला के करीब 178 सभा हो चुके हैं। क्योंकि मैं हर दिन मॉनिटरिंग करता हूं कि कहां कहां पे होते हैं। क्यों 18 फरवरी का ही चयन हम क्यों किए? क्योंकि 18 फरवरी को 12 बरस रियासत के राजा लाल शाह श्याम जी का पुण्यतिथि है। आप लोग राजा लाल शाह श्याम जी के बारे में नहीं जानते हो? नहीं जानते कि जानते हैं? बताइए। राजा लाल शाह श्याम वो पहला व्यक्ति है अभी तक का, देश की आजादी के बाद पहला व्यक्ति है जो संसद का चुनाव जीत के जाता है, और नेहरू के मंत्रिमंडल में गोंडवाना प्रदेश की बात को रखता है। नेहरू उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देते हैं, वो सांसद के पद को लात मार के वापस आ जाता है। यानी सांसद के पद से इस्तीफा देने वाला
आजाद भारत का पहला व्यक्ति हमारे गोंडवाना का शेर और आदिवासी समाज का 12 बरस रियासत का राजा लाल साह श्याम था। वो सांसदी के पद से लात मार के वापस आता है और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ता है। उसकी क्षेत्र की जनता फिर उसको चुनाव जिता के भेजते हैं। वो फिर नेहरू के मंत्रिमंडल में गोंडवाना राज्य की बात को रखता है। नेहरू उसकी बात को फिर काटते हैं। वो फिर इस्तीफा दे के आता है, फिर चुनाव लड़ता है, फिर चुनाव जीत के जाता है और फिर गोंडवाना राज्य की बात को रखता है। ये कब की बात है? और हम लोग राजा लाल साह श्याम को नहीं जान रहे। जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? तो वो कौन लोग थे उस समय, कौन लोग सत्ता में बैठे थे जिन्हें पृथक गोंडवाना राज्य और पृथक भीलस्थान प्रदेश नहीं बनने दिया? जी को कौन लोग थे जिन्होंने गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया, पहली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया? इसकी लड़ाई आपको और हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा साथियों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि नालायक बेटे के बाप को मान सम्मान नहीं मिलता। जिसका बेटा नालायक हो जाए उसके माँ बाप को मान सम्मान मिलेगा? बताइए। कोई किसी का बेटा नालायक हो तो उसके माँ बाप को मान सम्मान मिलेगा? मतलब हम लोग नालायक हैं, इसलिए हमारे पुरखा लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी 1-2 दशक के अंदर, करीब 15 से 20 साल के अंदर मध्य भारत में जो एक क्रांति की लहर उठी है कि आज लोग मजबूरी में कहीं बिरसा मुंडा की जयंती, कहीं कांटे मामा भील की जयंती, कहीं रेंगा कुरकू जी की जयंती, तो कहीं शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस, कहीं रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस, कहीं बाबूराम सेठमाके का बलिदान दिवस, तो कहीं पे मावा नाटे मावा राज का नारा देने वाले कुमराम भीम की जयंती और बलिदान दिवस, तो कहीं पे आपका संथाल हूल की बुनियाद को रखने वाले सिद्धू कानू चांद भैरव झानो बानो का जयंती और बलिदान दिवस, तो कहीं उलगुलान के प्रणेता बिरसा मुंडा जी का जयंती और उनकी पुण्यतिथि, तो कहीं पे वीर बुद्धू भगत की जयंती और पुण्यतिथि बनाने के लिए सरकारें मजबूर हुई है कि नहीं हुई है? बताइए। हुई है ना? ये सामाजिक हजारों सामाजिक संगठन बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। लोग बाग हमको कहते हैं कि जितने भी ये सामाजिक संगठन बन रहे हैं ये कहीं न कहीं गोंडवाना आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं करके, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है। अरे जो समाज सदियों से भूखा हो उसको अगर खाने को मिलेगा तो वो एक हाथ से क्यों खाएगा? वो तो दोनों हाथों से खाएगा ना, एक हाथ से खाएगा। बताइए, जो समाज सदियों से भूखा हो वो एक हाथ से क्यों खाएगा? वो दोनों हाथों से खाएगा। इसलिए जहां जिसके अंदर चेतना पैदा हो रही है वहीं पे वो संगठन बना के कम से कम समाज को जगाने का काम तो कर रहा है, लेकिन हमको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा साथियों। वक्त कम है, इसलिए क्योंकि यहां से मेरे को हंडिया भी जाना है, तो मैं जाते जाते कहना चाहूंगा कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप लोग जगाओ। और छायादार पेड़ बने हम, छायादार पेड़ बने हम, समाज के काम आए। छायादार पेड़ बने हम, समाज के काम आए। अगर सूख भी जाएं तो जलाने के काम आए। छायादार पेड़ बने हम, समाज के काम आए। अगर सूख भी जाएं तो जलाने के काम आए। और गोंडवाना के मेरे नौजवान साथियों, गोंडवाना के मेरे मूल निवासी सिपाहियों, मयाना से तलवारों को निकाल के रखना ताकि जरूरत पड़े तो भाजपा और कांग्रेस के दलालों को डराने के काम आए। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के चरणों में अनिल धुर्वे का सादर सादर नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जय सेवा, जय फलाफेन, जय जय गोंडवाना।